टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सर? नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपनी नीट की तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे और अपने नीट के पेपर को बढ़िया तरीके से फोड़ने के लिए तैयार होंगे। तो मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, और मैं और आपके साथ आपके प्यारे केमिस्ट्री के कामेश सर और साथ ही साथ बायोलॉजी वाले पार्थ सर की तरफ से और हमारी पूरी डाउटनेट की टीम की तरफ से आपको अपनी नीट की एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। इस बार का नीट का एग्जाम आपको बढ़िया से फोड़ कर आना है, क्योंकि यह वो एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन हम साल भर से कर रहे थे। तो ये मौका हाथ से जाने मत देना बेटा, क्योंकि ये जो सपना है वो आपके साथ साथ आपके घर वाले देख रहे हैं, आपके टीचर्स देख रहे हैं, आपके पिताजी देख रहे हैं। तो उनका यह सपना आपको जरूर पूरा करना है बच्चों। तो आप सभी को हमारी तरफ से, पूरी डाउटनेट टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक बच्चों। और साथ ही साथ बेटा पेपर के साथ में जब पेपर दोगे आप, पेपर के पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जिनका खास तौर पे आपको ध्यान रखना होगा। पेपर के जो आपका सेंटर है उस पे कम से कम 1-1.5 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करना। 12-1 बजे तक इन एनी कंडीशन पेपर के लिए पहुंच जाना। आप अपना एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स है पेपर के लिए वो तैयार कर लो अच्छे से। और पेपर देते वक्त बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना कि अगर 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, 4 क्वेश्चन नहीं बनते या 2 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो वो आपका भविष्य निर्धारित नहीं करेंगे। आप कितने ज्यादा क्वेश्चन सही करके आएंगे उससे सारी बातें निर्भर करेंगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो इजी क्वेश्चंस होंगे उनको ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। हो सकता है कि जो 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के पेपर में आपसे नहीं बने वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो। तो सारे क्वेश्चंस का वेटेज इक्वल होने वाला है, सारे सब्जेक्ट के सब क्वेश्चन का वेटेज इक्वल होगा। जो आता है उसे अच्छे से करो, मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करो। बिल्कुल, जो क्वेश्चन सबसे इजी होंगे बेटा उनको सबसे पहले कर लो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। वैसे तुम बायोलॉजी स्टार्ट करोगे, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, उन सब के एक राउंड में इजी क्वेश्चंस लगा लो। फिर ओएमआर फिल कर दो, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पर आओ, उनको बढ़िया से लगाओ, फिर ओएमआर फिल कर दो, फिर हार्ड वाले क्वेश्चंस को लगाओ, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस देख पाएंगे और कम समय में आप बढ़िया से पेपर भी हल कर पाएंगे और ओएमआर भी फिल कर पाएंगे। ओएमआर अच्छे से फिल करिएगा बेटा, क्योंकि हमने क्वेश्चंस तो किए, लेकिन अगर हमने ओएमआर फिल नहीं करी सही तरीके से तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखना पड़ेगा। तो इन चीजों का बहुत खास तरीके से ध्यान रखिएगा बेटा एग्जाम सेंटर पर। ओएमआर में बेटा रोल नंबर ठीक से भरना है, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो वो ध्यान रखना कि ओएमआर में जो क्वेश्चन नंबर आपने छोड़ा उसके सामने आप गलती से सर्कल ना कर दो ना, और अगला क्वेश्चन जो होगा उसके हिसाब से ही सीक्वेंस में आपको सर्कल करने हैं। गोला भरते वक्त ध्यान रखना कि आपका जो गोला है वो छोटा ना रह जाए, बस जितना बड़ा बबल होगा उतना का उतना होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, उतने में पूरे में आपको गोला भरकर आना होगा। ठीक है, तो मेरी और पूरी डाउटनेट की टीम की तरफ से फिर से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया तरीके से पेपर को फोड़ कर आओ। और साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है बेटा गूगल फॉर्म की। वो लिंक क्या है सर? वो लिंक में है रिजल्ट की बारी और सेलिब्रेशन की बारी। आपका रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, सब मिलके एक बहुत धमाकेदार पार्टी करेंगे। तो इसका हिस्सा बनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं और हम मिलेंगे नीट की एग्जाम के बाद नीट के पेपर के डिस्कशन में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। बाय बाय बच्चों।